बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, होप यू विल बी फाइन। इट्स 29 जून एंड आई एम कुरातुलैन फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेज स्कूल। आप लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, बच्चों का वो साथी। इसकी एक्सरसाइज रह गई थी, वो आज आप कंप्लीट कर लें। पहले इसके क्वेश्चन आंसर निकालिए, अपनी बुक ओपन करें। बच्चों का वो साथी चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उसके आंसर मैं आपको बताती हूँ, वो आप बुक पर ही लिख लें। एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा है, वो आप कॉपीज़ पर लिख लें, ठीक है। मुख्तसर सवालात हैं और एक तफसीली सवाल में आ जाएगा, उसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। पहला सवाल देखें, हाथी आमतौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? इसका आंसर बुक पे लिख लें। हाथी दुनिया के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, अफ्रीका और जनूबी एशिया। दूसरा सवाल है, हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? इसका जवाब लिखें, हाथी का कद 13 फुट ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाथी का वज़न कितने किलोग्राम होता है? इसका जवाब है, हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम होता है। अगला सवाल है, कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? इसका जवाब लिखें, शेर, चीते और लगड़ बगड़ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पुराने ज़माने में हाथियों से कौन से काम लिए जाते थे, ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक्स पे कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा लंबा है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाथी अपने साथियों से किस तरह बात करते हैं? तो इसका जवाब है कि वो एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं या अपनी सूंड से दूसरे हाथी को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाथी अपनी सूंड से क्या काम लेते हैं? सांस लेने, चीज़ों को उठाने और पकड़ने का काम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों की तादाद क्यों कम हो रही है? शिकार की बदौलत हाथियों की तादाद कम हो रही है। अब बीच में जो आपने क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर आप लोग अपनी नोटबुक्स पे लिखिएगा, बाकी के सारे सब क्वेश्चन के आंसर बुक्स पर ही मेंशन कर लें। ये जो थोड़ा लंबा सवाल था इसको आप अपनी कॉपी पे लिखें। पुराने ज़माने में हाथियों से कौन से काम लिए जाते थे? तो इसका जवाब है, पुराने ज़माने में उन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन पर सवारी की जाती थी और उन्हें जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करके डेट और डे मेंशन करके फिर आपने कॉपीज़ पे काम करना है। अपनी बुक का अब नेक्स्ट पेज आप देखें, जहाँ पर आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, इससे नेक्स्ट पेज देखिए, कवायद। उस पर लिखा हुआ है सिफ्त। सिफ्त का आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी खूबी को सिफ्त कहते हैं। वो खूबी खामी भी हो सकती है, किसी चीज़ की अच्छाई भी हो सकती है। अच्छाई या बुराई जो भी चीज़ की ज़ाहिर होती है उसको सिफ्त कहते हैं। अब हाथी की मुख्तलिफ आज़ाद दिए गए हैं, कान, आँखें, दांत, दुम, टांगें वगैरह। इसके साथ उनकी सिफ्त लिखनी है। कान के साथ जैसे आप लिख लें लंबे, ये उसकी खूबी है ना कि वो लंबे हैं कान। आँखें छोटी हैं, छोटी उसकी सिफ्त है। दुम, दुम के साथ भी छोटी दुम लिख लें। टांगों के साथ लिखें मोटी टांगें। नेक्स्ट लिखें मोटा पेट। दांत के साथ लिख लें लंबे दांत और लंबी नाक, ठीक है। उससे नेक्स्ट पेज पर आइए, उन्होंने इधर भी सिफ्त लगानी है। मुख्तलिफ ब्लैंक्स गिवन हैं जिनमें कोई ना कोई एक सिफ्त लिखनी है, खूबी लिखनी है। खाली जगह मुनासिब सिफ्त से पुर कीजिए। नंबर 1 देखें, ये फूल कितना डैश है, इसमें लिखें खूबसूरत। अगला है, हीरा एक डैश पत्थर है, कीमती पत्थर। मेरी पेंसिल बहुत डैश है, लंबी। नेक्स्ट इज़, डैश मौसम में डैश पानी अच्छा लगता है, गर्म मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है। घोड़ा इंसान का डैश दोस्त है, वफादार दोस्त। हाथी डैश और चिड़िया डैश है, हाथी बड़ा और चिड़िया छोटी है। डैश खरगोश पौधे के पीछे छुपा हुआ है, चालाक खरगोश। उस्मान एक डैश लड़का है, ईमानदार।
इससे नेक्स्ट पेज पे आइए आप लोग अपनी बुक, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं आपको इमेजेस से। नेक्स्ट पेज आप देखें, क्या आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ नसब निगारी, क्या आपने कभी हाथी देखा है? तो लिखिए, मतलब आगे आपने इनके आंसर लिखने हैं। कब देखा, कहाँ देखा, हाथी आपको कैसा लगा, हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया। आप लोग ये खुद लिख लें आंसर इसके। कब देखा, कहाँ देखा लिख लें, चिड़ियाघर में ऑफ कोर्स देखा होगा, जंगल में तो नहीं। हाथी आपको कैसा लगा लिख लें, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिख लें, पसंद आया जिस तरह जो आप लिखना चाहते हैं। लास्ट देखें, हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, इसके आगे लिख लें हाथी अल्लाह की हैरत अंगेज़ मखलूक है, या जो भी हाथी को देख के आपको फ़ील हुआ, जो आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है।